भारत में कानून सबके लिए एक है, ये बात हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन अगर किसी की जेब में पैसा हो और सिस्टम उसकी दोस्त हो, तो आपकी जिंदगी की कीमत उसके लिए सिर्फ एक 300 शब्दों का निबंध हो सकता है। कानून का शायद इससे भद्दा मजाक और कुछ नहीं हो सकता है हमारे देश में। पुणे में एक रईस बिल्डर का बेटा शराब के नशे में अपने गाड़ी से कुचलकर 2 लोगों की जान ले लेते हैं, लेकिन पनिशमेंट के तौर पर उसे सिर्फ रोड सेफ्टी के ऊपर 300 शब्दों का एक निबंध लिखने के लिए बोला जाता है और सिर्फ 15 घंटों के अंदर ही उस आरोपी को बेल मिल जाते हैं। लेकिन क्यों और शुरुआत से लेकर अभी तक किस तरह से पुणे पुलिस ने इस केस को गुमराह करने की कोशिश करी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अमीर घर का 16 साल का 17 साल का बेटा पोर्श गाड़ी को शराब पी के चलाता है और 2 लोगों की हत्या करता है। मेरा बच्चा चला गया, उसकी क्या गलती थी? Should the 17-year-old be tried as an adult? ऐसा लगा जैसे पूरा सिस्टम मिली भगत करके उस एक व्यक्ति को, उस एक रईसजादे को बचाने में जुट गया। एक केस है 17 साल 8 महीने की एक लड़का वेदांत अग्रवाल की, जिसका पिताजी विशाल अग्रवाल ब्रह्मा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के ओनर है। 17 साल 8 महीने की वेदांत अग्रवाल अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाते हैं पुणे की एक पब में अपने सीबीएसई रिजल्ट को सेलिब्रेट करने के लिए। पब की सीसीटीवी फुटेज में ये साफ दिखती है कि 17 साल 8 महीने की वेदांत अग्रवाल, जो कि एक माइनर लड़का है, वो अपने दोस्तों के साथ दारू की सेवन कर रही है। फिर 17 साल 8 महीने की इस वेदांत अग्रवाल ने दारू की नशे में धुत होकर अपने नए पोर्शे कार की ड्राइवर को साइड में बैठने के लिए बोलती है और खुद गाड़ी चलाने लगते हैं 200 प्लस की रफ्तार से। इसके बाद 17 साल 8 महीने की वेदांत अग्रवाल अपनी गाड़ी से 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनीस अवधिया और अश्विनी कोस्टा को उड़ा देता है। दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो एक पार्टी से लौट रहे थे अपने मोटरसाइकिल पर, टक्कर इतनी जोर की होती है कि दोनों का ही तुरंत मौत हो जाती है। लेकिन 17 साल 8 महीने की इस वेदांत अग्रवाल को एक खरोच तक नहीं आई उसकी गाड़ी में लगी एयर बैग्स की वजह से। फिर वहाँ के लोगों ने वेदांत अग्रवाल को पकड़कर पुणे पुलिस की हवाले कर देते हैं, इस सोचकर कि अब शायद सही से जस्टिस मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पैसों की ताकत और पॉलिटिशियंस की सपोर्ट से किस तरह एक केस को कुछ ही घंटों में पलट दिया जाता है, ये केस उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। रिपोर्ट के अनुसार पुणे पुलिस वेदांत अग्रवाल को अरेस्ट करने के बाद उसे थाने में ले जाकर पिज्जा ऑर्डर करके खिलाए थे। उसे थाने में वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है और जानबूझकर उसकी ब्लड सैंपल को देर से लिया जाता है ताकि ब्लड रिपोर्ट में अल्कोहल नेगेटिव आए, इस केस को कमजोर बनाने के लिए। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने भी वेदांत अग्रवाल को रोड सेफ्टी के ऊपर 300 शब्दों का एक निबंध लिखवाकर जमानत दे दी। It is very disheartening that 2 people had to lose their lives to bring this back into focus. We have been fighting for this since 2 years. Where is the action? Are you seeing the action? No, there is no action. पुणे पुलिस का एक कहना है कि हमने तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने 17 साल 8 महीने की वेदांत अग्रवाल को एज एन एडल्ट ट्रीट करने की मांग करी और जब तक इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ती है तब तक वेदांत अग्रवाल को ऑब्जर्वेशन होम में रखने की मांग करी। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड द्वारा इन दोनों मांगों को खारिज कर दिया जाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जहाँ हमारे देश में बिना किसी सबूत के, बिना किसी क्राइम किए हुए लोग सालों साल जेल में सड़ते हैं, उनको बेल नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर 2 लोगों को गाड़ी से कुचलने के बाद भी सिर्फ कुछ ही घंटों के अंदर बेल मिल जाते हैं 17 साल 8 महीने की इस वेदांत अग्रवाल को। ये सब कुछ होता हुआ देखकर जब पुणे के लोगों ने पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू किया और सोशल मीडिया में इस केस की खूब चर्चा शुरू हुई, तब प्रेशर में आकर पुणे पुलिस ने इस केस को दोबारा मॉनिटर करना शुरू किया है, बेल को खारिज करने की कोशिश कर रही है और वेदांत अग्रवाल के पिता को भी अरेस्ट किया है। पुणे पुलिस जब इस केस की दोबारा छानबीन शुरू करते हैं तब उनको एक और बहुत ही शॉकिंग न्यूज पता चलती है कि जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वेदांत अग्रवाल की ब्लड सैंपल को भेजा गया था अल्कोहल टेस्ट करने के लिए, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर श्रीहरि हरनोल
और फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट की हेड डॉक्टर अजय तावड़े ने मिलकर उस ब्लड सैंपल को ही चेंज कर दिया। मतलब भेदंत अग्रवाल की ब्लड सैंपल तो लिया गया, लेकिन उस ब्लड सैंपल को चेंज करके किसी और की ब्लड सैंपल को टेस्ट किया गया भेदंत अग्रवाल के नाम पर फॉल्स अल्कोहल नेगेटिव रिपोर्ट बनाने के लिए। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस जुवेनाइल एक्यूज का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। इसके बाद पुणे पुलिस द्वारा इन दोनों डॉक्टर्स को भी अरेस्ट कर लिया गया। पुणे पुलिस के मुताबिक इस एक्सीडेंट की बात भेदंत अग्रवाल के दादाजी सुरेंद्र कुमार अग्रवाल ने इस नए पोर्शे कार की ड्राइवर को फोन करके धमकाते हैं कि वो इस एक्सीडेंट की जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले ले और अपना मुंह बंद रखे, जिसके कारण पुलिस ने सुरेंद्र कुमार अग्रवाल को भी अरेस्ट किया है। आईपीसी सेक्शन 365 के तहत किडनैपिंग विद इंटेंट टू सीक्रेटली एंड रॉन्गफुली कॉन्फाइन अ पर्सन और 368 के तहत रॉन्गफुली काउंसिलिंग और कीपिंग अ पर्सन इन कॉन्फाइनमेंट की चार्ज में पहले प्रलोभन और उसके बाद दबाव, दमदाटी, इस प्रकार की उसको कंडक्ट की गई। पुणे पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करते हैं और एक केस पूरे देश में हाईलाइट हो जाते हैं, तब पुणे म्यूनिसिपैलिटी ने 2 इल्लीगल पब्स को बुलडोजर से तोड़ दिया और भेदंत अग्रवाल जिस पब में दारू पिया था एक्सीडेंट से पहले, उस पब को भी सील कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी सवाल यही है कि सिर्फ 17 साल 8 महीना होने की वजह से क्या भेदंत अग्रवाल को एज एन एडल्ट कोर्ट में ट्राई किया जाएगा या नहीं, क्योंकि इसी बात के ऊपर डिपेंड करता है कि भेदंत अग्रवाल को सजा मिलेगा या छोड़ दिया जाएगा। हमारे देश में नाबालिग लोगों की तरफ से होने वाले ऐसे एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट को थोड़ा सख्त बनाया गया था साल 2019 में। इसके तहत अगर कोई नाबालिग व्यक्ति यानी 18 साल की कम उम्र का कोई व्यक्ति इस तरह की क्राइम करते हैं, एक्सीडेंट करके किसी की जान ले लेते हैं, तो इस केस में उस नाबालिग व्यक्ति की पेरेंट्स को 25,000 की फाइन भरना पड़ेगा और उनको 3 साल की जेल तक हो सकती है और उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन 1 साल के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर उस नाबालिग व्यक्ति की क्राइम साबित होता है तो जब तक उस व्यक्ति की उम्र 25 साल नहीं हो जाती है तब तक वो व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। अब कहने को तो इस मोटर व्हीकल एक्ट को काफी स्ट्रिक्ट बनाया गया है, लेकिन अभी तक इस लॉ के अंदर ऐसा कोई भी पनिशमेंट देने का प्रोविजन नहीं है जिससे इस नाबालिग लड़के की मन में कानून का डर पैदा हो। ये बात भी अपने आप में एक मजाक ही लगते है कि ऐसा क्राइम करने वाला एक व्यक्ति जो कि 17 साल 8 महीने की है, तो सिर्फ 4 महीने छोटा होने के कारण सिर्फ एक निबंध लिखकर उसी दिन जमानत पा लेते हैं, फिर चाहे वो अपनी लापरवाही से 2 लोगों की जान ही क्यों न ले ली। हमारे देश में एक कोई लौता केस नहीं है जहां पर रईसजादों ने अपने पैसों की दम पर केस को पलटने की कोशिश करी, कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश करी। साल 1999 में हुआ संजीव नंदा की हिट एंड रन केस इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, जो फॉर्मर नेवी चीफ के पोते ने अपने BMW गाड़ी से 6 लोगों को कुचल दिया था। इसमें 3 लोगों की तुरंत मौत हो जाती है। इस केस में भी संजीव नंदा को बेल मिल जाते हैं, लेकिन बाद में जब इस केस को लेकर खूब हंगामा होता है तब इस केस को भी दोबारा खोलना पड़ता है और आखिरकार इस केस की 9 साल बाद संजीव नंदा को 2 साल की सजा होती है साल 2008 में। ऐसे ही साल 2002 में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का भी नाम सामने आते हैं एक हिट एंड रन केस में। इस केस में सलमान खान ने अपने गाड़ी से सड़क किनारे एक आदमी को कुचल दिया था, जिसके चलते साल 2015 में इन्हें 5 साल की सजा होती है, लेकिन 2016 में इन्हें बेल मिल जाते हैं, जिसके बाद मेन स्ट्रीम मीडिया में इस केस की खूब चर्चा होती है कि किस तरह से अमीर लोगों के लिए कानून अलग से काम करते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसे देखने के बाद ये बात बिल्कुल भी मजाक लगते हैं कि कानून सबके लिए एक है। भेदंत अग्रवाल की इस केस में सिर्फ इसीलिए न्याय विचार नहीं होना चाहिए क्योंकि देश की जनताओं ने आवाज उठाया। न्याय विचार इसलिए होना चाहिए ताकि लोगों के मन में कानून का डर पैदा हो। यहाँ पर आप लोगों की ओपिनियन क्या है, आप लोग नीचे कमेंट करके बताना।
और वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।